नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राजेंद्र ठाकुर। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ फ्लाइट। और दोस्तों, शुरू हो चुका है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम जी के कैप्सूल, जो आपके ज्ञान को रखे कूल। दोस्तों, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपके ज्ञान में वृद्धि करना है। कार्यक्रम का प्रसारण हर सोमवार रात 10 बजे और पुनः प्रसारण हर मंगलवार शाम 5 बजे से रेडियो उड़ान द्वारा किया जाता है। आइए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी जानना चाहते हैं? तो विजिट करें disability.390.org। ये वेबसाइट एक ऐसा मंच है जहां आपके सवालों को मिलेंगे विशेषज्ञों से उत्तर। आपको मिलेंगे सेल्फ एडवोकेसी की प्रेरणादायक कहानियों के वीडियोस। इतना ही नहीं, एंगेजिंग गेम्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव म्यूजिक वीडियो और ढेर सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। दिव्यांगता से जुड़े अपने सवालों के जवाब खोजिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट पर डाइविंग डीप सेगमेंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें disability.trinayani.org और disability.390 के साथ मिलकर बनाए समावेशी समाज। ब्रेक के बाद जीके कैप्सूल कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है 26 मई, दिन सोमवार, सन 2025। दोस्तों, आज ही के दिन सन 1983 में पहलवान सुशील कुमार का जन्म हुआ था, जिन्होंने ओलंपिक खेलों में पहले ब्रॉन्ज और फिर बाद में रजत पदक जीता था। चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम की ओर। प्रश्न संख्या 1। हाल ही में एशिया के किस ग्लेशियर को मृत घोषित कर दिया गया है? आपके विकल्प हैं ए सियाचिन, बी याला, सी एवरेस्ट या फिर डी जवाहर। बिल्कुल सही दोस्तों, याला। दोस्तों, याला जो ग्लेशियर है नेपाल में है और हम लोग ग्लेशियर दिवस 21 मार्च को मनाते हैं। प्रश्न संख्या 2। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि विश्व में सबसे ऊंची युद्ध भूमि कहां पर है? आपके विकल्प है ए सियाचिन युद्ध भूमि, बी नेपाल एवरेस्ट भूमि, सी म्यांमार छायादार क्षेत्र या फिर डी बांग्लादेश न्यू पठार। बिल्कुल सही दोस्तों, भारत में है सियाचिन युद्ध भूमि। प्रश्न संख्या 3। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी IIM की स्थापना कब हुई थी? आपके विकल्प हैं ए 1949, बी 1953, सी 1957 या डी 1961। बिल्कुल सही दोस्तों, 1961। प्रश्न संख्या 4। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से लूनर का संबंध किससे है? आपके विकल्प हैं ए सूरज, बी चांद, सी पृथ्वी या डी शुक्र। बिल्कुल सही दोस्तों, चांद। प्रश्न संख्या 5। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि केनरी द्वीप किस देश में है? आपके विकल्प हैं ए पुर्तगाल, बी स्पेन, सी इटली या फिर डी जमाइका। बिल्कुल सही दोस्तों, स्पेन। प्रश्न संख्या 6। दोस्तों, आप लोगों को बताना है हाल ही में भारत ने तीस्ता जल प्रहार युद्ध अभ्यास किस राज्य में किया है? आपके विकल्प हैं ए पश्चिम बंगाल, बी बिहार, सी झारखंड या डी अरुणाचल प्रदेश। बिल्कुल सही दोस्तों, पश्चिम बंगाल। प्रश्न संख्या 7। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि राहत युद्ध अभ्यास कहां पर हुआ है? आपके विकल्प हैं ए मेघालय, बी असम, सी नागालैंड या फिर डी मणिपुर। बिल्कुल सही दोस्तों, नागालैंड। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा।
प्रश्न संख्या 8। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वैज्ञानिक सोच को बढ़ाने की वकालत करता है। आपके विकल्प हैं ए अनुच्छेद 51 ए बी अनुच्छेद 51 ए सी अनुच्छेद 51 ए एच या फिर डी 51 ए के। बिल्कुल सही दोस्तों, अनुच्छेद 51 ए जिसके तहत हमारे मौलिक कर्तव्य आते हैं उसी में 51 ए एच है, यानी 51 ए में मौलिक कर्तव्य हैं और मौलिक कर्तव्यों में जो एच नंबर का पॉइंट है वहां पर लिखा है कि भारतीय संविधान वैज्ञानिक सोच को बढ़ाएगा। प्रश्न संख्या 9। दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही में इसरो का EOS 09 सेट फेल कर गया। ये इसरो का कौन सा मिशन था। आपके विकल्प हैं A 100, B 101, C 102 या D 103। बिल्कुल सही दोस्तों, 101। प्रश्न संख्या 10। दोस्तों आप लोगों को बताना है वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है। आपके विकल्प हैं A शिवराज सिंह चौहान, B JP नड्डा, C मनोहर पारिकर या फिर D इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही दोस्तों, JP नड्डा। प्रश्न संख्या 11। दोस्तों हाल ही में भारत में नेशनल पार्क्स की संख्या 107 हो चुकी है। 107 नंबर पे जो पार्क बना है उसका नाम है सिमलीपाल नेशनल पार्क। आपको बताना है ये किस राज्य में है। आपके विकल्प हैं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा या छत्तीसगढ़। बिल्कुल सही दोस्तों, उड़ीसा। प्रश्न संख्या 12। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि भारत में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। इनकी कुल संख्या है 12। दूसरे नंबर पे कौन है। आपके विकल्प हैं A अंडमान निकोबार, B असम, C तमिलनाडु या D उत्तर प्रदेश। बिल्कुल सही दोस्तों, अंडमान निकोबार। दोस्तों यहाँ पर 9 नेशनल पार्क हैं, जबकि तीसरे नंबर पे है असम। यहाँ पे कुल मिलाकर 8 नेशनल पार्क हैं। भारत का सबसे ऊंचा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क और भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है साउथ बटन नेशनल पार्क। प्रश्न संख्या 13। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि दिवंगत आत्मा डॉक्टर कस्तूरी रंगन का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। आपके विकल्प हैं A नई शिक्षा नीति 2020, B वन नीति 2008, C भ्रष्टाचार नीति 1988 या फिर D बैंकिंग समिति 1969। बिल्कुल सही दोस्तों, नई शिक्षा नीति सन 2020। प्रश्न संख्या 14। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि भारत ने मिशन आदित्य L1 के लिए निम्नलिखित में से कौन से विकल्प का इस्तेमाल किया था। आपके विकल्प हैं PSLV C-25, B है PSLV C-57, C PSLV C-61 या फिर D PSLV C-10। बिल्कुल सही दोस्तों, PSLV C-57। प्रश्न संख्या 15। दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही में हुआ युद्ध अभ्यास आक्रमण किसने करवाया। आपके विकल्प हैं A भारतीय सेना, B भारत और फ्रांस की सेना, C भारत और श्रीलंका की सेना या D भारत और अफगानिस्तान की सेना। बिल्कुल सही दोस्तों, भारत की सेना। प्रश्न संख्या 16। दोस्तों आप लोगों को बताना है दासोल्ट कंपनी का विश्व प्रसिद्ध प्रोडक्ट का क्या नाम है। आपके विकल्प हैं A F-35, B राफेल, C सुडेक्सो या फिर D प्लक्सी। बिल्कुल सही दोस्तों, राफेल। प्रश्न संख्या 17। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि अहमदनगर का नया नाम क्या रख दिया गया है। आपके विकल्प हैं A अहिल्याबाई होलकर नगर, B सोरंग नगर, C औरंग नगर या फिर D रानी केटो नगर। बिल्कुल सही दोस्तों, अहिल्याबाई होलकर नगर।
प्रश्न संख्या 18। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि स्विट्जरलैंड के झंडे पर निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय सिंबल अंकित है। आपके विकल्प हैं A प्लस B माइनस C मल्टीप्लाई या D डिवाइड। बिल्कुल सही दोस्तों, प्लस का निशान अंकित है। प्रश्न संख्या 19। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से आमतौर पर कौन सी गैस ज्वलनशील नहीं होती है। आपके विकल्प हैं A हाइड्रोजन, B ऑक्सीजन, C नाइट्रोजन या D इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही दोस्तों, नाइट्रोजन। प्रश्न संख्या 20। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 सितंबर सन 2022 को निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्वदेशी युद्धपोत INS विक्रांत को लॉन्च किया था। आपके विकल्प हैं A गोवा, B केरल, C कोची या D मुंबई। बिल्कुल सही दोस्तों, कोची। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से किस देश की राजकीय भाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज जोंगखा है। आपके विकल्प हैं A भूटान, B नेपाल, C तिब्बत या D कजाकिस्तान। बिल्कुल सही दोस्तों, भूटान। इसकी राजधानी है थिम्पू। प्रश्न संख्या 22। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि कोरिया के महाराजा द्वारा सन 1947 के आसपास निम्नलिखित में से कौन से ज्ञात जानवर जाति के सदस्यों को गोली मार दी गई थी, जिसके कारण इनका अस्तित्व भारत में खतरे में पड़ गया था, या फिर यूं कहें कि ये धरती से समाप्त हो गए थे। आपके विकल्प हैं A एशियन टाइगर, B एशियन पांडा, C एशियन लोइन या फिर D एशियन कछुआ। बिल्कुल सही दोस्तों, एशियन टाइगर यानी एशियन चीता। दोस्तों जब एशिया में लगभग 3 चीता बचे हुए थे, उस समय कोरिया के महाराजा ने उन्हें गोली मारकर खत्म कर दिया था, जिसके कारण सन 1952 में भारत में चीता की प्रजाति भारत में समाप्त हो गई थी। प्रश्न संख्या 23। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि हाल ही में भारत का कौन सा राज्य 100% शिक्षा वाला राज्य बन चुका है, यानी वहां का लिटरेसी रेट 100% हो चुका है। आपके विकल्प हैं A केरल, B पश्चिम बंगाल, C मिजोरम या D अरुणाचल प्रदेश। बिल्कुल सही दोस्तों, मिजोरम, जिसकी राजधानी है आइजोल। ये भारत का पहला राज्य है जहां पर 100% लिटरेसी रेट हो चुका है, यानी यहां का कोई भी बच्चा अथवा बूढ़ा अनपढ़ नहीं है। प्रश्न संख्या 24। दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही में सोशल मीडिया पर अनवांछित चीजों को रोकने के लिए टेक इट डाउन अधिनियम कौन सा देश लेकर आया है। आपके विकल्प हैं A ऑस्ट्रेलिया, B अमेरिका, C ब्राजील या D अर्जेंटीना। बिल्कुल सही दोस्तों, अमेरिका। प्रश्न संख्या 25। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि लोहे यानी आयरन का गलनांक कितना होता है। आपके विकल्प हैं A 1438 डिग्री सेल्सियस, B 1538 डिग्री सेल्सियस, C 1638 डिग्री सेल्सियस या फिर D 1738 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल सही दोस्तों, 1538 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों नमक का गलनांक होता है 801 डिग्री सेल्सियस, जबकि पानी के उबलने का जो टेम्परेचर या डिग्री होती है वो होती है 100। प्रश्न संख्या 26। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं। आपके विकल्प हैं A 73, B 85, C 77 या D 90। बिल्कुल सही दोस्तों, 73। प्रश्न संख्या 27। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात का क्या नाम है।
आपके विकल्प हैं ए कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक, बी कंचनजंगा जलप्रपात सिक्किम, सी एवरेस्ट जलप्रपात नेपाल बॉर्डर पे, या फिर डी शिव शंकर जलप्रपात आंध्र प्रदेश। बिल्कुल सही दोस्तों, कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक। प्रश्न संख्या 28। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि सर्वप्रथम भारत के किन राज्यों में भूमि सुधार से संबंधित नियमों को लागू किया गया था। आपके विकल्प हैं ए पश्चिम बंगाल केरल, बी राजस्थान हरियाणा, सी आंध्र प्रदेश तेलंगाना, या फिर डी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश। बिल्कुल सही दोस्तों, पश्चिम बंगाल केरल। प्रश्न संख्या 29। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि प्रकाश को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस एसआई मात्रक का इस्तेमाल किया जाता है। आपके विकल्प हैं ए कैंडेला, बी केल्विन, सी लीटर, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही दोस्तों, कैंडेला। प्रश्न संख्या 30। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि इलेक्ट्रिक प्रेस का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया था। आपके विकल्प हैं ए हेनरी क्वांडिस, बी हेनरी डब्ल्यू सीले, सी हेनरी द स्ट्रॉन्गमैन, या डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही दोस्तों, हेनरी डब्ल्यू सीले। प्रश्न संख्या 32। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से किस देश पर रासायनिक हथियारों के संदर्भ में अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। आपके विकल्प हैं ए दक्षिण सूडान, बी सूडान, सी नाइजीरिया, या डी लीबिया। बिल्कुल सही दोस्तों, सूडान। दोस्तों सूडान की राजधानी है खार्तूम और यहीं से नील नदी निकलती है जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है। और इसके साथ साथ दोस्तों दुनिया का सबसे युवा देश है साउथ सूडान। ये देश सन 2011 में बना है और यूएनओ का 193 नंबर का कंट्री है। और दोस्तों इसके साथ साथ इसकी राजधानी है जूबा। प्रश्न संख्या 33। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नोवाक जोकोविक जो टेनिस के खिलाड़ी हैं, सर्बिया देश के रहने वाले हैं। इन्होंने हाल ही में 100 खिताब जीत लिए हैं टेनिस खेल के अंदर। आपको बताना यह है कि इन्होंने अपना 100वां खिताब किस खेल में जीता। आपके विकल्प हैं ए फ्रेंच ओपन, बी अमेरिकन ओपन, सी ऑस्ट्रेलियन ओपन, या डी जेनेवा ओपन। बिल्कुल सही दोस्तों, जेनेवा ओपन। प्रश्न संख्या 34। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि वैश्विक पर्यटन के भविष्य को आकार देने के लिए टूरिस्ट पहल किस देश ने शुरू की है। आपके विकल्प हैं ए सऊदी अरेबिया, बी संयुक्त अरब अमीरात, सी कतर, या डी कुवैत। बिल्कुल सही दोस्तों, सऊदी अरेबिया। प्रश्न संख्या 35। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि एल नफूद ये रेगिस्तान किस देश में है। आपके विकल्प हैं ए कतर, बी कुवैत, सी सऊदी अरेबिया, या फिर डी ईरान। बिल्कुल सही दोस्तों, सऊदी अरेबिया। दोस्तों ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न था। मुझे उम्मीद है कि आपको जीके कैप्सूल कार्यक्रम जरूर पसंद आता होगा और इसमें पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप जरूर लंबे समय तक याद रखने में सक्षम रहे होंगे। दोस्तों यदि आप भी हमारे इस कार्यक्रम में अपनी कोई पहेली या प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप अपना प्रश्न अथवा पहेली हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9992242613। एक बार फिर सुन लीजिए 9992242613। आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों अथवा पहेलियों को आपके नाम के साथ हम इस कार्यक्रम में शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह, तब तक के लिए नमस्कार। क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी जानना चाहते हैं? तो विजिट करें disability.390.org। ये वेबसाइट एक ऐसा मंच है जहां आपके सवालों को मिलेंगे विशेषज्ञों से उत्तर।
आपको मिलेंगे सेल्फ एडवोकेसी की प्रेरणादायक कहानियों के वीडियोस। इतना ही नहीं, एंगेजिंग गेम्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव म्यूजिक वीडियो और ढेर सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। दिव्यांगता से जुड़े अपने सवालों के जवाब खोजिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट पर डाइविंग डीप सेगमेंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें disability.trinayani.org और disability.390 के साथ मिलकर बनाए समावेशी समाज। क्या चश्मे सिर्फ एक ही काम के लिए होते हैं? जरा रुकिए, क्योंकि स्मार्ट ऑन डिवाइस के साथ चश्मे इससे कई ज्यादा काम कर सकते हैं। एक बार सोचिए, एक चश्मा जो चीजों को पहचान सकता है, करेंसी को सेकंड्स में आइडेंटिफाई कर सकता है, 13 भाषाओं में किताबें पढ़ सकता है और पढ़ाई की बात करें तो स्मार्ट ऑन आपके सवालों का हल भी दे सकता है। The correct answer is IC4 carat. साथ ही इसका स्मार्ट आई देगा आपको डायग्राम्स, चार्ट्स और ग्राफ्स की पूरी जानकारी। Mode change to smart eye. 5, 4, 3, 2. लेकिन रुकिए, और भी बहुत कुछ है। स्मार्ट ऑन के साथ आपको मिलते हैं नॉन कैमरा फीचर्स भी, जिससे ये बन जाता है आपका सबसे बड़ा दोस्त। व्हाट्सएप इमेजेस का डिस्क्रिप्शन ले, The image is a photograph of a printed exam or quiz paper. AI ट्यूटर से पढ़ाई में टॉप करें। The questions cover various topics such as crystal and structure. डॉक AI के साथ अपनी पढ़ाई और काम के डॉक्यूमेंट्स संभाले। स्मार्ट ऑन ग्लासेस आपके फोन के बैक और सेल्फी कैमरा से भी आसानी से जुड़ सकते हैं। महज 15 ग्राम का ये हल्का डिवाइस स्मार्ट ऑन ऐप के जरिए आपके फोन से जुड़ जाता है और आपको देता है जबरदस्त फीचर्स। लेकिन इससे बेहतरीन बात ये है कि इसे चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके फोन से सीधे पावर लेता है, इसीलिए रहता है हमेशा तैयार आपके साथ। एक अच्छी खबर ये है कि ये सब्सिडाइज्ड रेट पर भी उपलब्ध है। आज ही हमारी सपोर्ट टीम से संपर्क करें और स्मार्ट ऑन को अपना बनाएं। नंबर है 917016606884। स्मार्ट ऑन ग्लासेस डिवाइस, आपके जैसी सोचने वाली तकनीक। पेश है स्मार्ट ऑन ग्लासेस, एक ऐसी डिवाइस जो तकनीकी और सादगी को साथ लाता है। यह हल्का डिवाइस स्मार्ट ऑन ऐप के जरिए आपके फोन से जुड़ता है और देता है आपको 7 जबरदस्त फीचर्स। कैमरा फीचर्स, वस्तुओं और नोटों की पहचान, 13 भाषाओं में पढ़ाई और पढ़ाई के सवालों का हल। नॉन कैमरा फीचर्स, व्हाट्सएप इमेज का सारांश, डॉक्यूमेंट AI से स्मार्ट वर्क और स्मार्ट आई जो डायग्राम, चार्ट्स और ग्राफ की पूरी जानकारी देता है। और सबसे बेहतरीन बात, इसे चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके फोन से सीधे पावर लेता है और तैयार रहता है हमेशा आपके साथ। तो इंतजार क्यों, अभी जुड़े और अपने जीवन को नया आयाम दे। कॉल करें हमारे सपोर्ट नंबर पर 7016606884। स्मार्ट ऑन ग्लासेस, आपकी नई दृष्टि, नई सोच। क्या आप एक्सेसिबिलिटी के क्षेत्र में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं या फिर अपनी स्किल्स को नए मुकाम तक ले जाना चाहते हैं? तो जरा ध्यान से सुनिए, बैरियर ब्रेक लेकर आया है एस लर्निंग, आपका अपना लर्निंग प्लेटफॉर्म, एक्सेसिबिलिटी की दुनिया का एक्सपर्ट। चाहे आप हो बिगिनर या प्रोफेशनल, यहाँ आपको मिलेंगे ऑन डिमांड इंटरैक्टिव कोर्सेज, वो भी अपनी ही रफ्तार से सीखने के लिए, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की गाइडेंस और रियल वर्ल्ड इनसाइट्स के साथ। जल्द ही लॉग इन करें ace.barrierbreak.com पर। सब्सक्राइब फॉर फ्री एंड स्टार्ट विद फ्री एस बाइट्स। एस लर्निंग बाय बैरियर ब्रेक। अब एक्सेसिबिलिटी सीखिए अपने ही अंदाज में।